ख़वातीन और हज़रात, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत के लिए, आपकी आगाही के लिए मुख्तलिफ मज़ामिन आपकी समाअत के लिए पेश करती है, जिसमें हम बैक्टीरियाज़ के बारे में आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं कि बैक्टीरिया किस तरह बीमारी पैदा करते हैं, किस तरह यानी कि वो जिस्म में दाखिल होते हैं। जिस्म में दाखिल होने के बाद बैक्टीरिया का सर्वाइवल एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल पैथोजन है जब जिस्म के अंदर दाखिल होंगे तो जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम जो है फ़ौरन अमल में आता है। ये मुदाफ़ती निज़ाम हर इंसान के जिस्म में मौजूद है। अगर सेहत अच्छी है तो फ़ौरी तौर पर ये मुदाफ़ती निज़ाम एक्शन में आ जाता है। बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना शुरू करता है। बैक्टीरिया रेजिस्ट करता है साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑफ प्लाज्मा को, यानी प्लाज्मा में साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है जो कि बैक्टीरियल वॉल को डैमेज कर सकता है और बैक्टीरिया को किल कर सकता है। उसके अलावा जो बॉडी फ्लूइड्स हैं जिसमें एंटीबॉडी है, कम्प्लीमेंट सिस्टम है, कम्प्लीमेंट का अल्टरनेट पाथवे है, लाइसोजाइम्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी बैक्टीरिया के ऊपर असरानंदाज होने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन जो हैं, जो सेल से बाहर पैथोजन होते हैं, उनके लिए फैगोसाइटोसिस जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस होता है। यानी बैक्टीरिया अपने आप को इन चीज़ों से किस तरह बचाता है, उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं कि वो अपने अंदर जो है मुख्तलिफ़ यानी कि कैप्सूल कि जो बैक्टीरियल सेल का होता है जो कि बहुत सारे पैथोजन के अंदर मौजूद होता है, उस कैप्सूल में प्रोटीन ए यानी कि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस में होता है ये प्रोटीन, और एम प्रोटीन स्टेफिलोकोकस पाइजीनिस में मौजूद होता है, जिसके ज़रिए ये जो है अपने आप को बचाता है। प्रोटीन ए जो है वो सरफेस कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका स्टेफिलोकोकस ऑरियस का। उसके अलावा ये कुछ और भी प्रोडक्ट जो है सिक्रीट करता है जो कि एफसी प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन से कंबाइन कर जाती हैं। बैक्टीरिया की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है एंटीबॉडी के साथ इंक्रीज हो जाती है। फिर क्लासिकल जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है जो कि फैगोसाइटोसिस और पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसको डाइवर्ट कर देता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से यानी कि एंटी कम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और बैक्टीरिया अपने आप को इस कम्प्लीमेंट सिस्टम से जो सूरत हाल पैदा होती है जो बैक्टीरिया के ऊपर असर करके उसको ख़त्म कर सकती है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड है वो भी एक्टिवेट कर सकता है कम्प्लीमेंट के सिस्टम को। स्टेफिलोपाइजीनिस के अंदर, स्टेफिलोकोकस पाइजीनिस के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन जो सेल वॉल के अंदर मौजूद है वो सफिशिएंट जो है ना एक्सपोज्ड होता है और वो कम्प्लीमेंट को बाइंड कर सकता है। कम्प्लीमेंट को बाइंड करने के बाद एम प्रोटीन जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई में मौजूद होता है वो एंटी फैगोसाइटिक एक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि फैगोसाइटोसिस जो है उसकी रुक जाती है। फैगोसाइटोसिस क्या है? वाइट ब्लड सेल जो हैं जिसमें जो है ना न्यूट्रोफिल पॉलीमार्फ हैं जो कि बैक्टीरिया के साथ आकर करीब आकर उसको खाने की कोशिश करते हैं और उसको अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को भी ये स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए जो बैक्टीरिया हैं वो इस तरह अपने आप को बचाते हैं। तो ये सारे सिस्टम जो है ये बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइवल की कोशिश के अंदर इस्तेमाल करता है। बैक्टीरिया बहुत ही यानी कि इंटेलिजेंट तरीके से हर चीज़ को बाईपास करने की कोशिश करता है। उसकी वजह से अगर वो बैक्टीरिया बच जाता है तो वो कुछ ऐसे टिश्यू में जाके मल्टीप्लाई होने की कोशिश करता है जहाँ पर वो आराम से कोई उसके ऊपर एंटीबॉडीज़, कोई कम्प्लीमेंट सिस्टम और कोई भी प्रोटीन्स जो है ना उसको इनएक्टिवेट और उसको ख़तरनाक नुकसान ना पहुंचा सकें। अगर बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया और मल्टीप्लाई होने लगा बॉडी के अंदर, जिस शख्स के अंदर भी बैक्टीरिया दाखिल हुआ है
तो वो बस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बैक्टीरिया की मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर कंडीशन बहुत अच्छी मिल जाए, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन भी मिल जाए और अच्छी कंडीशन भी मिल जाए, तो एक बैक्टीरिया 10 घंटे में 10 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में बैक्टीरिया इंक्रीज़ हो सकता है। बैक्टीरिया अगर सरवाइव कर गया तो बैक्टीरिया 2 किस्म के एंजाइम्स पैदा करता है या टॉक्सिन्स पैदा कर सकता है, और इन टॉक्सिन्स को एक जो टॉक्सिन है उसको एक्सोटॉक्सिन कहते हैं, दूसरे को एंडोटॉक्सिन कहते हैं। एक्सोटॉक्सिन की जो है स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है और एंडोटॉक्सिन की नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इसकी हम डिटेल आपको बताएंगे कि एक्सोटॉक्सिन क्या चीज़ है, एक्सोटॉक्सिन किस तरह होता है। एक्सोटॉक्सिन जो है, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ज़िंदा रहते हुए कुछ ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। टॉक्सिन का मतलब है जहर। ऐसा टॉक्सिन्स पैदा करते हैं ज़िंदा रहते हुए कि वो जिस्म में दाखिल होकर स्पेसिफिक टिश्यूज़ के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जिस्म के स्पेसिफिक टिश्यूज़ पर असरअंदाज होकर और बीमारी को पैदा करते हैं। ये एंजाइमेटिक एक्शन होता है। एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से वो डिस्ट्रक्शन काज करते हैं, वो सेल के स्ट्रक्चर को, सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक्सोटॉक्सिन का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत तेज़ी से देखा जा सकता है और उसकी जो है कैपेसिटी जो है बहुत तेज़ यानी कि वो होती है और जिस्म के ऊपर असरअंदाज होना शुरू कर देता है। एक्सोटॉक्सिन जो है वो बहुत तेज़ी से असर करके इंसान की जिस्म पे इस कैफियत के अंदर के इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि बोटुलिनियम और एंथ्रेक्स, कॉलरा, डिप्थीरिया, ये सब जो है ना एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और एक्सोटॉक्सिन जो है ना स्पेसिफिक तरीके से, एंजाइमेटिक तरीके से जिस्म पर असरअंदाज होकर सीवियर एक्शन काज करता है। तो जो भी मेज़बान है जिसके जिस्म में बैक्टीरिया दाखिल हुआ है और उसके अंदर जो है ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि लिविंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता रहता है और जिस्म पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। कुछ अरसे के बाद कुछ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ भी बन सकती हैं, मगर वो इतनी देर से बनती हैं कि उसको न्यूट्रलाइज करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, एंटीसीराज दिए जाते हैं ताकि जो टॉक्सिन बन गया है उसको कंबाइन होकर उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर दे। टॉक्सिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कनेक्टिव टिश्यू पे असर करता है। एग्जाम्पल जो है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस बैक्टीरिया जो है ना ये भी एक्सोटॉक्सिन पैदा करता है। और कोलिजिनेज, ये कोलेजन को लिक्विफाई करता है। कोलेजन जो है कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान में एक्टिव मटेरियल होता है जो कि टिश्यूज़ को बाइंड करता है। इसी तरह स्टेफिलोकोकस ऑर्गेनिज्म जो है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो हाइलोरिनिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। हाइलोरिनिडेज एंजाइम जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू के मटेरियल को सॉफन कर देता है, यानी कि नरम कर देता है, जिसके ज़रिए बैक्टीरिया जो है ना आराम से कनेक्टिव टिश्यू में इंटर होके आगे बढ़ सकता है। टॉक्सिन की जो है बाइंडिंग साइट होती है जो कि बी कंपोनेंट और एक्टिव ए कंपोनेंट एंजाइमेटिक कंपोनेंट के साथ मिलकर एक्ट करते हैं। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये ख़ास तौर पर सेल के ऊपर असर करके और सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि नेक्रोसिस, डेथ, सेल की डेथ हो जाती है। तो ये टॉक्सिन जो होते हैं बहुत ही यानी सीवियर किस्म के होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि ख़तरनाक जहर जो है वो बैक्टीरिया का जहर ही होता है, जैसे बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है और टेटेनस टॉक्सिन जो है और एंथ्रेक्स का टॉक्सिन जो है सबसे लीथल टॉक्सिन है। अब मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन्स क्या हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस का डेल्टा टॉक्सिन जो है ना मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन्स पैदा करते हैं।
टॉक्सिन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्ट करके जिस्म को सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ये टॉक्सिन जो है प्रोटीजेस यानी प्रोटीन के ऊपर असर कर सकते हैं, कोलेजिनेजेस कोलेजन फाइबर पे असर करते हैं, हाइलोरिनेडेज जो कनेक्टिव टिश्यू में हाइलोरिनेडेज है उसके ऊपर असर करते हैं। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजेंस जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक कोलेजिनेज एंजाइम पैदा करता है। इसी तरह स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो हाइलोरिनेडेज जैसे हमने आपको पहले बताया वो जो एंजाइम है उसके ज़रिए कनेक्टिव टिश्यू का सिस्टम ऑफ सब्सटेंस जो है वो सॉफन हो जाता है, लूजन हो जाता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है जिस्म में मज़ीद सराहियत कर जाता है। इस तरह ये एक्सोटॉक्सिन जो है स्पेसिफिक तरीके से जिस्म के टिश्यूज़ पे असरअंदाज होकर ख़ास किस्म के मसाइल पैदा करते हैं। हम बैक्टीरिया के जो डिटेल बताएंगे जो कि एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम आपको डिटेल उसकी बताएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हम आपको दूसरे हिस्से में डिटेल बताना शुरू करेंगे ताकि आप जो है बेहतर तरीके से समझ सकें।